अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 द प्लांट वर्ल्ड। आज के चैप्टर में हम प्लांट की स्टडी करेंगे। अच्छा, जो स्टडी ऑफ प्लांट जो है उसे बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन जो है यानी प्लांट किंगडम जो है उसको 2 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक को हम कहते हैं स्पोर बेरिंग प्लांट्स और सेकंड वन द सीड बेरिंग प्लांट्स। ठीक है, अच्छा, स्पोर बेरिंग प्लांट्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं एल्जी, मॉसेस, फर्न्स में, और इसके अलावा सीड बेरिंग प्लांट जो हैं वो डिवाइड होते हैं 2 मेन ग्रुप्स में, जिसे हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म। सेकंड वन इज कॉनिफर्स और द जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अच्छा, फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म जो है फर्दर डिवाइड होते हैं मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स में। इन सब के बारे में आगे हम फर्दर देखते हैं क्या होता है। सब देखते हैं कि प्लांट जो है वो मतलब जो प्लांट सेल, आपको पता है कि सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ का बेसिक यूनिट है। ठीक है, अच्छा, अब जो प्लांट्स जो हैं, प्लांट बॉडी जो है वो भी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। जब हम इसकी स्टडी करते हैं या सेल को देखते हैं तो सेल जो है इसका सबसे जो आउटर लेयर या कवरिंग होती है वो सेल वॉल कहलाती है, जो कि प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट मतलब सेल के अंदर और बाहर जो मटेरियल है इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इसी तरह इसमें जो प्लांट सेल के तमाम फंक्शंस जो हैं वो उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इसी तरह इसमें वेस्ट मटेरियल के लिए वैक्यूल मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट के अंदर, जो कि सेल को ड्राई होने से बचाता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी वजह से यानी प्लांट सेल में इसकी मौजूदगी किस लिए होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अच्छा, अब प्लांट जो है मतलब उसका जो सेल होता है तकरीबन एनिमल सेल की तरह ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस हैं जो अब आपने देख लिए होंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्लांट्स जो सीड है वो क्या होता है। देखिए, प्लांट तमाम जो प्लांट्स होते हैं उसमें सीड्स मौजूद नहीं होते, कुछ में स्पोर्स होते हैं, लेकिन जो प्लांट सीड होता है वो एक तरह से एनिमल सेल के एग या ओवम की तरह ही होता है, जिससे लाइफ स्टार्ट होती है। ठीक है, प्लांट बीइंग द लाइफ से या उसकी जो लाइफ स्टार्ट होती है या बिगनिंग जो होती है वो सीड की वजह से होती है। ठीक है, अब सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड हम देखते हैं कि वो कैसा होता है। इसकी सबसे जो आउटर कवरिंग जो होती है वो सीड कोट होता है, जो कि एक तरह से सीड को जो है प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं टेस्टा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसमें एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म जो है वो टिश्यू होता है जो कि इसके सराउंडिंग में मौजूद होता है, जिसमें इसके नरिशमेंट मौजूद होती है, यानी जब लाइफ स्टार्ट करनी होती है तो ये इसको नरिशमेंट जो है प्रोवाइड करता है। कॉटिलेडन इसके अंदर जो लीव होता है जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है, या सबसे पहले जो जर्मिनेशन प्रोसेस जब इसमें होता है तो जो सबसे पहले लीड इमर्ज होता है उसे हम कॉटिलेडन कहते हैं। एम्ब्रियो जो होता है जहाँ से लाइफ सीड जो है वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। अब प्लांट का जो सीड है उसे कॉटिलेडन की बेस पे जो है इसको 2 टाइप्स में डिफाइन किया जाता है, जिसे एक को हम कहते हैं मोनोकोट सीड और सेकंड वन होता है डाइकोट। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी जिसमें एक ही जो होता है कॉटिलेडन होता है। डाइकोट सीड जो होता है इसमें 2 कॉटिलेडन मौजूद होते हैं। ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब इसमें जब सीड जो है उसमें मतलब स्टार्ट, हम बार बार एक वर्ड यूज़ करते हैं लाइफ स्टार्ट होना, तो वो किस टाइम पे स्टार्ट होती है या कौन सा उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। देखिए, जब किसी सीड को सॉइल में दबाया जाता है तो उसको वहाँ पर जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें सबसे पहले वाटर, ऑक्सीजन, लाइट एंड हीट है। इन चारों चीज़ों की प्रेजेंस में या फेवरेबल कंडीशन मिलने की सूरत में जो है सीड जो है वो अपनी लाइफ स्टार्ट करता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है,
जर्मिनेशन जो है वो लाइफ सीड की लाइफ स्टार्ट होना। जब वाटर में सॉइल जो है वो जाता है वहाँ पे, सॉरी वाटर उसके अंदर जाता है सीड के अंदर, तो वो एक तरह से फूलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले इसकी जो रूट्स हैं वो बनती हैं। जब तक ये रूट्स 6-7 डेज तक नहीं होती या उस वक्त तक प्लांट जो है जो नरिशमेंट लेता है वो इसमें मौजूद कॉटिलेडन से ले रहा होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो है इसकी रूट्स बनना शुरू होंगी और उसके बाद इसका जो कॉटिलेडन लीफ जो है वो बाहर निकलती है, वो ग्रीन कलर में हो जाती है। उसके बाद जब उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता जाता है, नीचे से रूट बढ़ती चली जाती हैं और ऊपर से इसकी शूट, यानी जो अबव द सॉइल पार्ट होता है उसे हम शूट कहते हैं और जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे हम रूट कहते हैं। इस तरह से ये एक प्लांट में सीड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब स्कैटरिंग ऑफ सीड क्या कहती है? देखिए सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुंचते हैं या किस तरह से उनकी ग्रोइंग स्टार्ट होनी होती है। तो सबसे पहले एनिमल्स जो हैं वो सीड मतलब फ्रूट्स वगैरह को या बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनको जब खाते हैं तो सीड जो हैं उनके वेस्ट मटेरियल में से या उनकी बॉडी पे गिर जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसी तरह कुछ जो सीड होते हैं बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स जो एनिमल्स हैं उनके ज़रिए चले जाते हैं। कुछ सीड जो होते हैं बहुत ही लाइट वेट होते हैं और विंड के ज़रिए जो हैं वो इधर उधर पहुंच जाते हैं। कुछ सीड जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं कि हैवी होते हैं और वो ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर आके गिर जाते हैं। कुछ सीड जो हैं वो अगर नियर द वाटर होते हैं तो वहाँ पे वाटर जो है उसके फ्लो के होता है, मतलब बह रहा होता है तो उसके साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। इसी तरह से स्पोर्स जो हैं वो भी अब जहाँ पे वो पहुँचे हैं तो वहाँ पे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, यानी वो चीज़ें जो कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं तो वहीं पर वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।